उनका नाम मुझे लगता है दिल्ली को बदलकर अरविंद केजरीवाल की जगह नाराज रखना चाहिए। हम चुनाव भी कराएंगे, जीत कर भी आएंगे और आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हम डरने वाले नहीं, हम 370 हटाने में नहीं डरे, हम आतंकवादियों से नहीं डरे। हम तुमसे क्या डरेंगे केजरीवाल साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान जी। मुकेश जी, मोदी कैबिनेट ने तीनों निगमों को एक करने का मंजूरी दे दी है और ऐसे में एमसीडी कर्मचारी खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल नाराज दिख रहे हैं। उनका नाम मुझे लगता है दिल्ली को बदलकर अरविंद केजरीवाल जी की जगह नाराज रख देना चाहिए। वो कोई ऐसा दिल्ली का, अगर जब दिल्ली के हित में कोई फैसला होता है, भारत सरकार लेती है, उनकी कैबिनेट लेती है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों द्वारा कोई दिल्ली के लिए शुभ संकेत दिया जाता है, जैसे आयुष्मान भारत योजना को रोकने का उन्होंने काम किया। ऐसे दिल्ली का जब एकीकरण करने की बात है, दिल्ली को यूनिफाइड करने की बात है, तो नाराज़ हो गए। नाराज़गी उनके स्वभाव में, उनकी राजनीति है। नाराज़गी की बात करके दिल्ली को गुमराह करने का वो हमेशा काम करते हैं। ये तो बड़ा 2022 का, इससे बड़ा रिफॉर्म 2022 में कोई हो ही नहीं सकता। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और हम सब इसकी सराहना करते हैं। कल पूरी यूनियन ने आगे, सभी कर्मचारियों ने आगे, पार्टी में सभी हमारे नेताओं का आगे धन्यवाद किया है, ढोल नगाड़ों के साथ सबका स्वागत किया है। जी, आपने तीनों निगमों को एक कर दिया है। ऐसे में जो निगम निगम के जो कर्मचारी हैं, उनके सैलरी का हमेशा मुद्दा रहा है, तो उनसे निपटने के लिए आपने क्या कुछ खाका तैयार किया है? देखिए, सब चीज़ें तैयार हो रही हैं, धीरे धीरे एमसीडी को मजबूत करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तीनों निगम को एक किया जा रहा है। मेयर मजबूत होगा तो हमारी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी, हमारी जोनल कमेटियों की शक्तियाँ बढ़ेंगी, हमारी जो सेंट्रलाइज कमेटियाँ उनकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। महापौर का अगर कार्यकाल बढ़ाने की भी बात करते हैं तो उनको पूरी दिल्ली, अगर एक महापौर होगा तो ओबियसली हम तीन लोगों की अलग अलग राय होती थी, लेकिन जब महापौर एक होगा, पूरी शक्ति या उसके पास होगी, तो राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सर, अरविंद केजरीवाल जी चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो चुनाव करवाएं और चुनाव में जीत कर दिखाएं। अगर जीत जाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी बात पे तो कभी टिकते नहीं, बट मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने पल्ले बांध लीजिए। आपको कभी तो अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। आपने एक बार बच्चों को कसम भी खाई थी कि मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूँ, कभी किसी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करूँगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा। आपने एक बार ये भी कसम खाई थी, कुछ भी हो जाए मैं कभी चुनाव कंटेस्ट नहीं करूँगा, मैं चुनावी कैंडिडेट नहीं हूँ, हम कभी चुनाव में नहीं जाएंगे, हम कभी पार्टी नहीं बनाएंगे। और आज आप कसम खा रहे हैं राजनीति छोड़ देंगे। आप रिकॉर्ड का आपने किया है, हमने सब आपकी वीडियो रखी हुई है। आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। हम चुनाव भी कराएंगे, जीत कर भी आएंगे और आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अभी 4 राज्यों में चुनाव है, हमने हिम्मत करके दिखाई है। हम डरने वाले नहीं, हम 370 हटाने में नहीं डरे, हम आतंकवादियों से नहीं डरे। हम तुमसे क्या डरेंगे केजरीवाल साहब। अभी 4 राज्यों में हमने जीत का चौका लगाया, चौथी बार निगम में भी जीत का चौका लगाएंगे और 200 पार जाएंगे। मुकेश जी, मैं आखिरी सवाल करूंगा कि एमसीडी में सैलरी का इशू रहा है और ऐसे में अभी तीनों को एक कर दिया है ये निगम को, तो जो सैलरी की समस्या है उसको मतलब कर्मचारी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा और क्या कुछ? कोई समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, सब चीज़ें तैयार हो रही हैं, एकीकरण में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो जब ट्राइफरकेशन हुआ था तो उस समय किसको कौन सा विभाग देना, कहाँ को कितना, आपका एरिया किसको जाना, कितने वार्ड किस में जाने, थोड़ा उसमें समय लगा था। कुछ चीज़ें फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, तो अब तो एकीकरण करा, अब तो सब हम सबको मिला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाली कोई बात नहीं है। और राज्य सरकार भी इस पे पूरा मुस्तैदी से काम करी, कैबिनेट भी इस पे काम करी, तो कोई समय लगने वाली कोई बात नहीं है। और जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ चौथी बार जीत के आएगी। ठीक है। ये थे हमारे साथ मुकेश सूरन जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि एकीकरण का फ़ायदा है कि तीनों निगमों को एक करने के बाद जो लोगों की सैलरी थी, कर्मचारियों की सैलरी थी, उसमें उसको समय से दिया जाएगा और जो विकास रुका है उसको विकास पूरी तरीके से दिल्ली में किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं संदेशक सेना, जनहित टाइम्स।